वेलकम टू वोजी रिक्शन। मैं हूँ वोजी और आज मैं आप लोग साथ में मिले हैं एक बहुत ही बढ़िया एनिमे के रिव्यू के लिए, बहुत ही उम्दा, बहुत ही गोटेड एनिमे का रिव्यू करने के लिए। और उस एनिमे को मैं क्या ही बोलूँ, वो बहुत ही गोट है, एनिमे का गोट है। एनिमे की इंस्पिरेशन है, उससे बहुत कुछ शुरू हुआ है, उसने नए ट्रेंड्स बनाए हैं एनिमे में। बिग थ्री का पार्ट है। अब अगर मैंने बोला बिग थ्री का पार्ट है तो आप लोगों को लगेगा कि भाई मैं तीन कुछ भी हो सकता है ना, ब्लीच हो सकता है, नारुतो हो सकता है, वन पीस हो सकता है। वन पीस तो आज हम, आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, तो हम बात करने वाले हैं नारुतो की। नारुतो एनीमे बहुत ही अच्छा एनीमे है, गोटेड एनीमे है। और हम उस लेवल के एनीमे का आज रिव्यू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस एनिमे रिव्यू को। और आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देख रखे हैं, तो मैं एनिमे को रिव्यू करता हूँ 4 कैटेगरीज पे: स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स, वॉइस एक्टिंग और एनिमेशन। तो पहले शुरू करते हैं एनिमेशन से। एनिमेशन अगर मैं बोलूँ तो ये एनिमे नारुतो बहुत ही जुना एनिमे है। 2000 के टाइम से चलता आ रहा है। मैंने उस टाइम पे देखा नहीं था, मैंने रिसेंटली नहीं, 2-3 साल पहले देखा है। तो उस टाइम से ये एनीमे चलता आ रहा है और खत्म होता कुछ 2017-18 के आसपास। तो एनीमे का अगर मैं बात करूं एनिमेशन की, तो इसको एनिमेट करने वाला स्टूडियो है स्टूडियो पीरियड, जो अभी ब्लीच को एनिमेट कर रहा है, ब्लैक क्लोवर को एनिमेट कर रहा है। तो आप लोग उसका एनिमेशन बहुत ही बढ़िया हो चुका है, बहुत ही बढ़िया लेवल पे एनिमेट वो कर रहे हैं। और उस टाइम पे भी उन्होंने एनिमेट बहुत ही अच्छा किया था। उस टाइम का एनिमेशन उन लोग का बहुत अच्छा लेवल का एनिमेशन था, क्योंकि तब निंजा की फाइट्स दिखाना, कुनाइस दिखाना, जुत्सुस दिखाना, सब उन्होंने अच्छे से किया था। बाद में जैसे जैसे एनिमे प्रोग्रेस होता गया नारुतो का, जैसे टाइम बढ़ता गया, उन्होंने अपने एनिमेशन स्टाइल को चेंज भी किया और एनिमे को अडेप्ट भी किया, अच्छे लेवल पे अडेप्ट किया। तो अगर मैं एनिमेशन की बात करूंगा तो एनिमेशन के लिए इनको स्टार्स मिलेंगे कुछ 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स एट द स्टार्ट। और अगर धीरे धीरे लेट आते गए, मतलब एंडिंग तक आते गए, तो इनका एनिमेशन और बढ़ता गया और इनको मैं दूंगा 8 ऑन 10 स्टार्स। तो एनिमेशन तो बहुत ही डिसेंट एनिमेशन है। अगर आपको एनिमेशन के लिए एनिमे देखना है तो भाई आप छोड़ दो, क्योंकि एनिमे स्टोरी के लिए देखते हैं लोग बहुत कर। मैं तो स्टोरी के लिए देखता हूँ, क्योंकि मुझे स्टोरीज बहुत पसंद है। तो दूसरे टॉपिक की बात करें तो है कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो नारुतो एनीमे है, और नारुतो की बात ना करूँ तो हो ही नहीं सकता। नारुतो उजुमाकी, जिसको होकागे बनना है। अब होकागे एक टाइप का लीडर है निंजास का, जो ग्रुप में जो लीड करता है साइड निंजास को एक विलेज में, हिडन लीव विलेज, उसको होकागे बनना है। ठीक है। उजुमाकी नारुतो वो ड्रीम करना सिखाता है, अपने ड्रीम को अचीव करना सिखाता है। उसका कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया लेवल का कैरेक्टर है, क्योंकि वो हिम्मत हारना नहीं सिखाता किसी को भी, हमेशा लड़ते रहना सिखाता है। नारुतो उजुमाकी हो गया। फिर ड्यूटर एगनिस्ट सासके उचिहा, वन ऑफ द बेस्ट ड्यूटर एगनिस्ट। उसके प्रेजेंस में तुमको नारुतो का प्रेजेंस कभी कभी फीका पड़ सकता है। वो उस लेवल का कैरेक्टर उसने लिखा है, मसाशी किशिमोटो ने। किशिमोटो सेंसे बहुत अच्छा लिखते हैं। सासके उचिहा जो अलग ही राह पे चला गया स्टोरी में। अब मैं अगर उसकी राह बताने लग गया तो तुमको स्पॉइलर मिल जाएगा। स्पॉइलर की बात करूं, ट्रैश की बात करूं, तो साकुरा आती है, मेरे लिए वो ट्रैश ही है। दूसरी बात, कभी कभी लगता है कि साकुरा अच्छी है, बाकी उसका एनिमे में कुछ ज्यादा काम ही नहीं है। नेक्स्ट बात करूंगा तो उनके मेंटोर, उनके लीडर हाटाके काकाशी हाटाके, मिस्टर वर्ल्ड वाइड, उसके बारे में क्या ही बोलूं। हर जगह में आप जिधर भी एनिमे में देखोगे, वो जिधर भी जाएगा उसको लोग जानते ही है। काकाशी ऑफ द शारिंगान, काकाशी ऑफ द कॉपी निंजा, ये सब बोलते ही है उसको। उसने अपने एक हाथ को छुपा रखा है कि वहां पे शारिंगान है। वो एक अनबू का कैप्टन था, अभी वो जोनिन भी है और होकागे भी बन चुका है वो। नेक्स्ट आता हूं मैं जिराया सेंसे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स टू एवर रीड, एवर वॉच इज जिराया। वन ऑफ द 3 सानिन्स टू compete with ओरोचिमारू, सुनादे। तो जिराया बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। और
आपको उसकी प्रेजेंस और उसकी एब्सेंस हमेशा जानो फील होगी। तो हम मैं अगला कैरेक्टर बताता हूँ, इताची उचिहा। अगर आप नारुतो एनिमे में घुस रहे हो, आपने नारुतो एनिमे देख रखा है, उसके फैंडम में जा चुके हो, तो आपको नारुतो से ज्यादा इताची उचिहा पसंद आएगा, उसके सैक्रिफाइस की वजह से, उसके साथ जो स्टोरी में हुआ है उसकी वजह से। फिर मैं बात करता हूँ मिनाटो नामिकाजे की। नामिकाजे था ना, हाँ, मिनाटो नामिकाजे। मिनाटो नामिकाजे, बाद में मादारा उचिहा, ब्लैक जेत्सु, ओत्सुत्सुकी, इन सब की बात मैं करता रहूंगा। स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स है। एक और कैरेक्टर है एक और कैरेक्टर है बहुत ही अच्छा, मेरा पर्सनल फेवरेट, शिकामारू नारा। इतना आलसी बंदा है ना भाई वो, उसका IQ 200 प्लस है, लेकिन इतना आलसी बंदा तुमने कभी देखा नहीं हो। बचपन से उसको क्या बनना है, क्लाउड, आराम करते रहना है भाई को जिंदगी में। इतना अच्छा कैरेक्टर्स की बात करूँ तो कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा है, और मैंने कुछ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स बताए हैं आपको। तो कैरेक्टर्स की बात तो बहुत ही अच्छी है। कैरेक्टर्स की बात करो तो उनको आवाज देना पड़ता है। वॉइस एक्टिंग के पास हम आते हैं। अभी वॉइस एक्टिंग की बात करूंगा तो मैं जापानीज और इंग्लिश की ही बात करूंगा। जापानीज वॉइस एक्टिंग बहुत अच्छी है, हमेशा सब में देखना तुम प्रिफर करो, क्योंकि जापान में वॉइस एक्टिंग बहुत ही अच्छी की जाती है, विद एन एक्सेप्शन ऑफ नारुतो, क्योंकि नारुतो में इंग्लिश डब भी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्पेशली मादारा उचिहा का इंग्लिश डब, उसका इंग्लिश डब वेक अप टू रियलिटी, ये डायलॉग अगर आपने सुना है, कहीं भी सुना है, तो समझ लो कि वो नारुतो एनिमे का डायलॉग है, वो मीम बन गया। एम आई पर्सपायरिंग, दिस फूल्स कैन नेवर मेक मी स्वेट, ये भी डायलॉग इंग्लिश का अगर तुमने देखा होगा, सुना होगा ना, तो समझ जाओ कि नारुतो का डायलॉग है, नारुतो एनिमे का डायलॉग है, नारुतो का नहीं है। बाद में अगर मैं जापानीज की बात करूँ तो सोनो शारिंगन ओ माय वा दोखुमा दे मी एथेरु, ये डायलॉग भी सुनना होगा, इताची उचिहा का डायलॉग है, ये जापानीज में है। वन ऑफ द बेस्ट डबिंग्स की गई है इस एनिमे की, और बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंट्स आए जिसपे इन्होंने अपने वॉइस एक्टिंग की अच्छी अच्छी आवाजें दिखाई है। गारा, गारा का इंग्लिश डब देख लेना, वो चूनिन एग्जाम वाला, ब्लड वाला, आपको समझ में आ जाएगा। बाद में अगर मैं वॉइस एक्टिंग से मुड़ू तो लास्ट अपना कैटेगरी बचता है, वो है स्टोरी लाइन। तो स्टोरी शुरू यहां से होती है, पहले एपिसोड पे एक कैरेक्टर मरता है, उसके बाद नारुतो बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे बहुत बच्चा दिखा है नारुतो, बाद में पहले एपिसोड में वो धीरे धीरे बड़ा होता है, और उसको होकागे बनना है। होकागे के लिए उसको पहले निंजा स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, एक टेस्ट होता है वो क्लियर करना पड़ेगा, और वो टेस्ट क्लियर करने के लिए वो फॉरबिडन जुत्सु सीख लेता है, और फिर ऑफकोर्स क्लियर कर लेता है। वो पहला एपिसोड आपको एनिमे के लिए हुक कर देगा, आप एनिमे को छोड़ ही नहीं पाओगे, ऐसा पहला एपिसोड है। टोटल 720 एपिसोड है इस एनिमे की, फिलर भी बहुत सारे हैं, और एक 2 पार्ट में ये शो बटा हुआ है, नारुतो और नारुतो शिपुडेन। ठीक है, स्टोरी में आगे हम प्रोग्रेस होते हैं, आगे इसको सासुके मिलता है, साकुरा मिलती है, ककाशी मिलता है, ये लोग जाते हैं फिर वो जाबुजा आर्क में, जहाँ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स इन द एनीमे जाबुजा, उसका स्टोरी लाइन, उसका प्रेजेंटेशन, उसका रुलाना, टॉकनो जुत्सु, ये सब होता है। हाकू मिलती है वहां पे, मिलती है क्या बोलो मैं। बाद में आगे आते चुनिन एग्जाम आर्क। चुनिन एग्जाम के लिए अगर तुम्हें गैनिंग से चुनिन जाना है तो ये एग्जाम देना पड़ता है। वन ऑफ द बेस्ट आर्क है कि इसमें ओरोचिमारू आता है, उसको होकागे बनना था। ऐसा सपना बिल्कुल भी मत देखना, वो आता है सब कुछ तबाह करके चला जाता है। सासुके को क्लॉ मार्क नहीं, एक मार्क देता है वो, क्लॉ मार्क तो बोरुटो का हो गया, सॉरी स्पॉइलर मिल गया तुमको, बोरुटो का। अगली बात करता हूं तो सासुके को ले जाने के लिए एक अलग आर्क बनती है, वो ओरोचिमारू के पास जा रहा था, तो उसको वापस लेके आने के लिए अपने कुछ निंजा दोस्त, निंजा भाई, नारुतो, कीबा, चोजी, शिकामारू, गारा, रॉकली, ये सब लोग आते हैं मदद करने।
फिर भी कुछ नहीं हो पाता। फिर शिपुडेन शुरू होता है, शिपुडेन में पेन आर्क आती है। पेन आर्क नारुतो एनीमे की वन ऑफ मेरे लिए बेस्ट आर्क है। इसमें सब कुछ होता है, अब बहुत कुछ होता है इसमें। मैं डायलॉग बोलने लग जाऊंगा पागल हो जाओगे आप, मैं स्टोरी बोलने लग जाऊंगा तो आपको स्पॉइलर मिल जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए बेस्ट आर्क है और मैं इसको कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता आप लोग के लिए। पेन आर्क के बाद आती है फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर। जिसने सब कुछ देखा है उसको ओबिटो उचिहा का नाम याद रहेगा, जिसने ये निंजा वॉर स्टार्ट करी थी। तो एनीमे इस आर्क्स को लेकर बहुत ही बढ़िया है, और स्टोरी पर्सनली कैरेक्टर वाइज पर्सनल कैरेक्टर्स को अच्छे से दिखाती है। ऐसा नहीं है कि साइड कैरेक्टर है तो साइड कैरेक्टर्स को साइड लाइन कर दिया गया है, उनकी स्टोरीज को ये मेन स्टोरीज में अच्छे से एंटैंगल करती है और उनके स्टोरीज को अच्छे से दिखाती है। ये सिर्फ मेन कैरेक्टर पे फोकस नहीं करती, अलग अलग कैरेक्टर्स को भी फोकस करती है, उनकी स्टोरीज को मेन स्टोरी से जोड़ाती है और अच्छे से प्रोग्रेस करती है। ये था मेरा इस एनीमे को लेकर रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करने वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और इस एनीमे को जाके देखिए। ये एनीमे बहुत ही फेमस है, ये मोस्ट फेमस एनीमे में आता है, क्योंकि ये एनीमे शो बहुत खत्म हो चुका है लेकिन अभी भी लोगों को ये एनीमे मालूम है। ये टॉप पे है, टॉप पे नहीं है लेकिन टॉप के लिस्ट में तो है। नारुतो बिग 3 का एनीमे है। डू वॉच दिस एनीमे और डू वॉच माई रिव्यू। ओके, बाय बाय।